एक तो ये ड्रोन और गांव में चोरी जो हो रही है। ड्रोन को लेकर पिछले कई दिनों से जो खबरें बिजनौर में वायरल हो रही हैं, हमने भी कुछ जानकारी आपके साथ बीते दिनों में साझा की है। इसको लेकर पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है, एसपी साहब की तरफ से जो टीमें गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट तो अभी आनी बाकी है। उसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो तब तक आप सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे पता चलेगा, लेकिन हम आपको साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ और जानकारी बताएंगे जिले में क्या कुछ चल रहा है। तो इससे पहले आपको एक गुलदार की घटना शेयर करनी है। फिर से एक गुलदार ने 11 साल की बच्ची को अपना निवाला बना लिया है। ये मामला बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र में धामपुर से सटे जंगल के मंडोरी गांव में, जहां पर रवि कुमार अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुल उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा, और ये सबसे बड़ी बच्ची थी जिसको गुलदार उठाकर ले गया। 11 साल इस बच्चे की उम्र थी। बच्ची बुधवार शाम 7:30 बजे शौच के लिए घर से थोड़ी दूरी पर गई थी, और जब बात शौच की चली रही तो कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई है जहां पर एक बूढ़ी महिला शौच के लिए गई थी, तालाब में गिर गई थी। हमने इस बारे में खबर की, जबकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो शौचालय की योजना है वो 2014 से शुरू की गई है और ये साल 2025 से तब हमें इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है। तो ये बच्ची 7:30 बजे रात को, जैसे कि लगभग थोड़ा अंधेरा ही हो जाता है, घर से कुछ दूरी पर गई थी, लेकिन गुलदार जो है या तो पहले से लगा बैठा था, या बाद में उसने बच्ची को देखा और फौरन ही बच्ची की मुंडी पकड़कर वो घर से 500 मीटर की दूरी पर ले गया। 500 मीटर की दूरी काफी ज्यादा होती है और ऐसे में परिवार को पता नहीं चला। परिवार ने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन रात में कुछ नहीं मिला। वन विभाग को सूचना दी गई और आज जैसे कि बृहस्पतिवार है, आज सुबह इस बच्ची के जो शरीर था उसको गुलदार ने खा खाकर कई हिस्सों में परिवर्तित कर दिया था। मतलब तो तस्वीरें हैं वो यहाँ बिल्कुल भी आपको हम दिखा नहीं सकते और शब्दों में भी इसको बयान करना मुश्किल है कि इस 11 साल की मासूम बच्ची का गुलदार ने क्या हश्र किया है। और उसके बाद जैसे कि मामला गुलदार से जुड़ा हुआ है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। गांव वाले उग्र हो जाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी बात रखने की। वन विभाग सामने आ जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, गांव वालों को समझा दिया जाता है। सेम वही स्टोरी बार बार दोहराई जा रही है और लगातार हम गुलदार से मरते हुए बच्चे, बड़े, बूढ़ों को इस जिले में देखते चला रहे हैं। कोई भी वन विभाग के पास यहाँ परमानेंट सोल्यूशन ना तो था और ना ही अभी भी है। खैर, लौट आते अपनी पिछली खबर पर, जहां पर हम बात कर रहे थे ड्रोन को लेकर। तो यहां आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप ड्रोन अपनी आंखों से नहीं देखते, जो भी कुछ खबरें चल रही है अपनी आंखों से नहीं देखते, तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इसमें घबराने या परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जहां तक वीडियोस की बात है तो वीडियो का कोई ठिकाना नहीं कि वीडियो जो आप देख रहे हैं वो बिजनौर की है या फिर अमरोहा की है या फिर बुलंदशहर की है या फिर केलरा की है। वीडियो में कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसे वीडियो को आप जरूर देखते रहें, मनोरंजन के तौर पर इनको सीरियस ना ले और अफवाहों का माहौल गर्म ना करें। तो यहाँ खबर के मुताबिक बीते दिन बुधवार को नूरपुर थाना क्षेत्र में यहाँ देखिए किसान यूनियन के कुछ नेता और किसान इकट्ठा हुए और एक बार फिर से, जैसे कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया, चांदपुर में किसानों ने एसडीएम के सामने समस्या को रखा। यहाँ पर थाने में जाकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा और मदद की एक बार फिर से गुहार लगाई है कि जिस तरह से ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और गाँव वालों में दहशत है, गाँव वाले पहरा देने को मजबूर है। मेरा नाम अवनीश कुमार, भारतीय किसान यूनियन प्रधान, जिला सचिव बिजनौर। हमारा मामला ये है, एक तो ये ड्रोन और गांव में चोरी जो हो रही है, इसके संबंध में एक ज्ञापन दिया है। और पहले से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। पैदा एक गांव पड़ता है बिजनौर के पास। यहाँ बुधवार और बृहस्पतिवार की रात गांव वाले लगातार जागते रहे। यहाँ पर गांव वालों ने 10 चौकियां बना रखी है और 10 चौकियों में एक एक चौकी पर 4-4, 5-5 आदमी यहाँ पर लगे हुए हैं। रात भर ये लोग पहरा देते रहे। वीडियो आपके सामने लगातार आप देख रहे हैं और कुछ इसी तरह से एक और वीडियो सामने आ रही है जो कि बताई जा रही है। संभर जिले में गाँव पड़ता है सिंहपुर सानी। यहाँ देखिए गांव वालों ने एक ड्रोन पकड़ा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस यहाँ पर पहुंची और ड्रोन देखिए पुलिस वालों ने हाथ में लेकर रखा है। 2-2 कैमरे इसके अंदर है, लेकिन ये संभल की खबर बताई जा रही है और ये बिजनौर है। तो यहाँ भयभीत होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। कुछ लड़के हैं इसमें गाँव में घूम रहे हैं। अब इनको अगर अचानक से आप देखें तो आप चोर इनको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना मुंह भी कवर किया हुआ है। लेकिन क्या अगर रील वगैरह बनानी है, फेमस होना है, तो इस तरह की एक्टिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वीडियो
रामपुर की बताई जा रही है। अब इसमें भी कितनी सत्यता है इसका भी नहीं पता, लिहाजा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जरूर देखें, लेकिन इसको मनोरंजन के तौर पर ले, जब तक कि आप अपने आसपास किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखते, जब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। एक तरह से जल्दबाजी होगी। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर के अफजलगढ़ कस्बे से सामने आ रही है। यहाँ पर एक मामला शुरू हुआ बच्चों में, बच्चे आपस में खेल रहे थे और उनका किसी बात पर छोटा सा झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन ऐसे में बड़े लोगों को, घर वालों को चाहिए यह था कि बच्चों को समझाते और मामले को रफा दफा करते, लेकिन ऐसा पॉसिबल शायद नहीं है और इस लड़ाई को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और नतीजे में 45 वर्षीय रफीक पुत्र सगूर की इसमें मौत हो गई, क्योंकि ईंट पत्थर दोनों तरफ से चलने गए और रफीक उसी की लपेट में आ गए और कई लोग इसमें घायल हुए। आज की न्यूज बुलेटिन में हमने 3 खबर आपके साथ शेयर की। हम कल मिलते हैं कुछ और नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती देकर इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। आज थाना अफजलगढ़ के मोहल्ला नायक सराय में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट शुरू हो गई थी। इसी दौरान अफजलगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। इनके पुत्र की तरफ से तहरीर प्राप्त हो